हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम ऐप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूपी पीजीटी केमिस्ट्री की जो पोस्ट होती है उसका जो पीजीटी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो पेपर होता है, उसका सिलेबस क्या है, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। तो यूपी पीजीटी के अंदर वैकेंसीज आ गई हैं, लगभग पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी 2022 में लगभग 39 वैकेंसीज है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाली थी, होप कि आपने देख ली होगी। इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो यूपी पीजीटी केमिस्ट्री है उसका एग्जाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये जो सिलेबस मैंने डाउनलोड किया है ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही किया है, जहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया है। ये हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की भी कोशिश की है। आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा। अगर आप किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो DSSS भी हो, चाहे वो यूपी पीजीटी हो, RPSC हो, HSTAT, KVS, NVS, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका नाम है पढ़ रहे IIT जैम। यहाँ पे आपको जो कोर्स मिलता है उसमें कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। 11 से लेकर MSc लेवल तक के टॉपिक यहाँ पे कवर रहते हैं। 600 प्लस वीडियोज अवेलेबल हैं जो कि 700 प्लस हावर्स की रहेंगी। साथ के साथ में आपको प्रीवियस ईयर्स जो पेपर हुए हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है एंड एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी मिलती है। ये कोर्स आपको 2 वैलिडिटी में मिल जाएगा, एक 6 मंथ वैलिडिटी है और एक 1 ईयर वैलिडिटी है। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं। आप ये देखिए, आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये जो है आपका सिलेबस डाउनलोड किया है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, प्रवक्ता यानी कि जो पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसीज होती हैं, रसायन विज्ञान बोले तो पीजीटी केमिस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, तो मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले आप यहाँ पे ए यानी कि मतलब पार्ट ए या जो भी आप ए बोल सकते हैं इसको, तो ये है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन बोले तो फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन बोले तो फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है गैसियस स्टेट, है ना, गैसियस अवस्था। तो अपना फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है गैसियस स्टेट, तो ये सारा गैसियस स्टेट के बारे में, जिसमें हमें डिफरेंट गैस के लॉ पढ़ने होते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़नी होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पीड हम पढ़ते हैं, यहीं पे हम वान डेर वाल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, वो सारे टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे जो फिजिकल केमिस्ट्री में लिखा हुआ दैट इज थ्योरी ऑफ गैसेस, या फिर गैसियस स्टेट आप इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे आप? गैसियस स्टेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ ये सारा ऐसा नहीं कि पूरा ही गैसियस स्टेट है। इसके बाद यहाँ पे देखिए द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड, पहले होगा गैसियस अवस्था यानी कि गैसियस स्टेट, उसके बाद यहाँ पे लिक्विड स्टेट लिखा हुआ है। हालांकि लिक्विड स्टेट जो है केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता नहीं है, इंपॉर्टेंस उसकी है नहीं, कुछ थोड़ा बहुत है, जैसे आपका जो सरफेस टेंशन वगैरह 2-4 टॉपिक्स होते हैं, ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। हालांकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन चैप्टर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गैसियस थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, गैस लिक्विड स्टेट हो गया। उसके बाद ठोस अवस्था बोले तो सॉलिड स्टेट। क्या? सॉलिड स्टेट जो टॉपिक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, मिलर इंडिसेस, है ना, एंड सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल की संरचना, डिफेक्ट, यानी कि जो सॉलिड स्टेट होता है ना आपका BSc लेवल तक का, तो वो आप यहाँ पे करना है। तो ये सारे टॉपिक्स है ना, ऐसे एक एक करके मैंने निकाल के यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले तो आपको जो है गैसियस स्टेट देखने को मिलेगा, प्लस में यहीं पे आपका लिक्विड स्टेट भी होता, बट वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। उसके बाद सॉलिड स्टेट यहाँ पे रहेगा भाई, सॉलिड स्टेट बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ पे मिलर इंडिसेस वगैरह सब कुछ है। उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री में हम कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ते हैं, तो उसको भी यहाँ पे अलग से डिटेल में लिखा हुआ है। तो आप अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं कि सर कहाँ पे लिखा हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ तक क्रिस्टल दोष यानी कि आपका जो डिफेक्ट्स हो गए। उसके बाद कोलाइडी अवस्था यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, तो ये बाकी सारा फिर कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भाई आणविक संरचना, है ना, यानी कि ये बेसिकली आप बोल दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना रमन, देखो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी
एंड उसके बाद नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद यानी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि आपका ईएसआर आप बोल सकते हैं बेसिकली। तो ये यहाँ पे फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी लिखी हुई है, फिजिकल भी लिखी हुई है यहाँ पे, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो ये आपका गैसियस अवस्था है ना, ये सिर्फ गैसियस अवस्था नहीं है, ये थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं है, इसके अंदर जो है आपका लिक्विड स्टेट भी लिखा हुआ है, इसके अंदर सॉलिड स्टेट भी लिखा हुआ है, कोलाइडल सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, इसके अंदर आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी भी लिखी हुई है। तो ये पूरा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, ये पूरा पार्ट आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद सीधा चलते हैं उष्मागतिकी एंड उष्मा रसायन, इसको बेसिकली हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये जो लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे है ना, तो ये है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद अगर आगे चलें फिजिकल केमिस्ट्री में, तो ये बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप इसको बोल सकते हैं। मतलब ये देखिए विभाजन फुलना, ये थोड़ा सा ये भी मतलब आप बोल सकते हैं बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है, फिजिकल केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है ये वाला टॉपिक भी, थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स से आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो लिखा हुआ अंतरसतह रसायन, जिसे हम सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आपने पढ़ा होगा, लैंगम्यूर बीईटी पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री भी लिखा हुआ है। उसके बाद प्रकाश रसायन यानी कि फोटो केमिस्ट्री भी यहाँ पे लिखा हुआ है, फोटो केमिस्ट्री भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे विलियन यानी कि सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी होती है एंड राउट्स लॉ पढ़ना होता है, राउट्स नियम लिखा हुआ देखें यहाँ पे। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि 12th क्लास में भी पढ़ते हैं। उसके बाद आ गया नाभिकीय रसायन, जिसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद आ गया रासायनिक गतिकी यानी कि आपका केमिकल काइनेटिक्स, है ना। उसके बाद क्या आ गया आपका केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद आ गया आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी यहाँ पे आपके सिलेबस में है। तो इन सभी को हिंदी का जो है मैंने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए भाई, पहले तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, थ्योरी ऑफ गैसेस, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट सब हो गया था। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री आ गया, फोटो केमिस्ट्री आ गया, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ गया आपका, केमिकल काइनेटिक्स आ गया एंड केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। क्या सर इतना ही है? नहीं, और भी है, और भी सिलेबस यहाँ पे है। तो देखिए उसके बाद आ गया विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया भाई। इसके बाद विद्युत रसायन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया आपका, एंड साथ के साथ में ही यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रियम भी लिखा हुआ, देखो पी के बफर विलियनों का ये। तो आप ये मान के चलिए कि विद्युत रसायन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस में आयोनिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही है बात? तो ये कुछ यहाँ पे आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस लिखा हुआ है। तो भाई मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी देखे थे, तो लेवल कुल मिला के अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि देखिए कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं पीजीटी के जिनमें बिल्कुल ही 11-12th लेवल का आता है, लेकिन ये जो एग्जाम है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बेसिक भी होते हैं और थोड़े से एडवांस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ही बीएससी लेवल के होते हैं, नहीं, 11-12th लेवल के भी काफी क्वेश्चन होते हैं। तो मेनली आपको क्या करना है, 11 से लेके एंड बीएससी तक का तो पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से। थोड़ा बहुत आप एमएससी लेवल की चीजें भी कर सकते हैं, और जो मैंने कोर्स बताया आपको पढ़ रहे आईआईटी जैम के ऊपर, वो बिल्कुल बढ़िया है, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है इस एग्जाम की। समझ में आ गई बात? तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है ऑफिशियल जो लिखा हुआ, जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकार्बनिक रसायन, जिसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसे? आईओसी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इसको बेसिकली हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलेंगे। मैंने इसको काफी अच्छे से देखे हैं टॉपिक्स जो लिखे हुए यहाँ पे, तो इसको बेसिकली हम बोलेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना। तो इसको मैंने लिखा हुआ है आईओसी में। आप जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ना बेसिक वाला, भाई क्वांटम नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब सेल ऑर्बिटल, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक वर्जन एटॉमिक स्ट्रक्चर का। उसके बाद आप आ जाओ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एंड उसके बाद आ जाओ आप केमिकल बॉन्डिंग। तो यहां से देखो
यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका केमिकल बॉन्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे देखा रासायनिक आबंधन, इसी को आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है। रासायनिक आबंधन को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट हो गया। देखो फजान्स रूल भी होता है, मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। बोर्न हैबर साइकिल जो होता है वो भी है यहाँ पे। सोल्वेशन एनर्जी है, हालांकि मैंने तो बोर्न लैंडेज इक्वेशन भी पढ़ाई हुई है। काफी चीजें ऐसी है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई लेकिन आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये जो पहला आप देख पा रहे हैं ना परमाणु संरचना, इसमें क्या आ गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आयोनिक बॉन्ड एंड साथ के साथ में सहसंयोजी आबंध यानी कि कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड भी आ गया। इसी में आपका एमओटी, वेसपरथुरी, वीबीटी सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, यहाँ पे सब कुछ आ जाता है। देखिए आपका वेसपरथुरी भी होगी, यहीं पे आपका एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी होती है। तो अगर आप इस चीज को नोट कर पा रहे हो तो इसमें बेसिकली 3 टॉपिक छुपे हुए हैं, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग में दोनों आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, और ये काफी डिटेल में पढ़ना है आपको अच्छे से बॉन्डिंग वाला पार्ट। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ सीधा एस ब्लॉक के तत्व, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए इसको नोट कीजिएगा, सिर्फ एस ब्लॉक के नहीं है, ये बात आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ एस ब्लॉक के नहीं है, इसको बेसिकली आप बोलेंगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये जो लिखा हुआ ना एस, इसको आप पूरा मेन ग्रुप बोलेंगे। इसमें हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सब आ जाएगा। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना पी ब्लॉक के तत्व, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एस ब्लॉक नहीं है, पी ब्लॉक के तत्व भी हैं। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर के ऑक्साइड्स, उनके ऑक्सो एसिड, जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है कोर्स में। उसके बाद सिलिकेट्स है ना, एंड सिलिकॉन्स, डाइबोरेन्स, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है कोर्स में काफी बढ़िया लेवल की। ठीक है, भारी जल यानी कि आपका जो हैवी वाटर होता है एंड आप कैसे उसको सॉफ्ट करते हैं, सारी चीजें। कहने का मतलब है ये पूरा मेन ग्रुप एलिमेंट्स हो गया। इसमें आपका देखिए यहाँ पे एस ब्लॉक नहीं है सिर्फ, इसमें आप और टॉपिक भी लिखे हुए हैं साथ के साथ में। एस ब्लॉक के साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिखा हुआ है, हाइड्रोजन भी लिखा हुआ है, प्लस में आपका यहाँ पे पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18, तो पूरा मेन ग्रुप एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो डी ब्लॉक के तत्व हो गए, यानी कि डी ब्लॉक आ गया इसमें। और उसके बाद है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब देखने से तो ये लग रहा है कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, लेकिन इसके अंदर मैंने इस जब पूरा एक एक टॉपिक को मैंने डिटेल में पता किया तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो लैंथेनाइड यौगिकों के चुंबकीय, यानी कि यहाँ पे डी ब्लॉक तो ऊपर हो गया, ठीक है, डी ब्लॉक तो हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थोड़े से अच्छे लेवल का, काफी टॉपिक ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर करने पड़ेंगे, है ना, काफी टॉपिक थोड़े से अच्छे लेवल के क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया आपका। उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी यहीं पे लिखा हुआ है, और यहीं पे लिखा हुआ ओएमसी, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। बट जो सीएसआर नेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं उतना डिटेल का नहीं, बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखिए ये लिखा हुआ कार्बन, ये आपका लिखा हुआ कार्बन धात्विक रसायन, इसी को ऑर्गेनोमेटालिक्स बोला जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। बस यहाँ पे लिखा हुआ परिभाषा, नामकरण, वर्गीकरण, यानी कि ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बेसिक आइडिया होना चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, EAN रूल क्या होता है, ये थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यहाँ पे लिखा हुआ, देखो जैव अकार्बनिक रसायन, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ना। देखो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इनडायरेक्टली अगर बात की जाए, जो बीएससी लेवल की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन, जिसे हम बोलते हैं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं जिसे हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होती है सामान्य कार्बनिक रसायन, जिसे हम GOC बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो इसमें देखिए सिर्फ GOC नहीं है, GOC का मतलब आपका इफेक्ट, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं वो भी आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इंटरमीडिएट्स वो भी आ गया, एरोमेटिसिटी भी आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ भी आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ भी आ गया, एंड यहीं पे सारी चीजें आ गई आपका। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप टॉपिक वाइज डिवाइड करें ही ना मेरे हिसाब से, तो देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, अल्कोहल, इसमें एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो बनते कैसे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है,
एंड आपका उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके टेस्ट, उनका IUPAC नोमेनक्लेचर, सब कुछ आ गया, सब कुछ। यानी कि जो आपने 11th से लेके BSc तक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है वो सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स में पढ़ते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, है ना। एंड यहाँ पे देखिएगा ये सारी चीजें होने के बाद आगे अगर सिलेबस में चले, विषम चक्रीय यौगिक, इसे हम बेसिकली बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी आपके सिलेबस में है, तो ये इसका मीनिंग होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद बहुलक बोले तो पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, पॉलीमर्स के बारे में भी आपको पढ़ना होता है ना। एंड और थोड़ा बहुत बेसिक यहाँ पे आइडिया आपको लेना होता है। देखिए यहाँ पे NMR, ठीक है, NMR आ गई है पहले ही, वहीं पे फिजिकल में ही लिखा हुआ थोड़ा बहुत, वहां से आपको NMR भी कर लेनी है। यहाँ पे कहीं पे भी मान लो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का नजर नहीं आ रहा है, फिर भी आपको यहाँ पे पढ़ना है पेरिसाइक्लिक को, ठीक है ना। पेरिसाइक्लिक्स को भी आपको पढ़ना है यहाँ पे, समझ गए ना बात आप। तो थोड़ा बहुत पेरिसाइक्लिक जो जितना कोर्स में पढ़ाया हुआ उतना भी सफिशिएंट, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं, उससे भी आपके काफी बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। तो ओवरऑल भाई इसको देखने से और प्रीवियस ईयर पेपर को देखने से ये लग रहा है, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर का भी एनालिसिस किया है, आपके लिए भी बहुत जल्दी वीडियोस में लेके आऊंगा। तो यहाँ पे ऐसा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 11th-12th लेवल के होते हैं, बिल्कुल, है ना। टोटल आप सभी को पता कि 125 क्वेश्चन होते हैं, 125 क्वेश्चन। तो इनमें से काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 11th-12th के होते हैं, एंड लगभग मैं इसको बोल सकता हूँ लगभग 35% यहाँ पे ऐसे रहे होंगे, 35% जो इजी टाइप के हैं, जो मतलब है। उसके बाद जो BSc लेवल का वो आपका लगभग 65%, या फिर आप इसको 55 बोल दो। साथ में थोड़ा बहुत MSc एंड एटसेट्रा, कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, कोई समझाने का उनमें ज़्यादा नहीं होता, तो 10% आप वो मान के चलिए। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। तो देखिए भाई, आपका अगर ये भी आप कर लेते हैं अच्छे से, तो 90% यहाँ से आपकी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था जी UP PGT का ऑफिशियल सिलेबस, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहीं से मैंने डाउनलोड किया था। हिंदी में लिखा हुआ था, मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। होप कि आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या टॉपिक है। अब बहुत जल्दी मैं UP PGT के लिए प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस, लास्ट ईयर की कट ऑफ, बहुत सारी वीडियोस में बनाने वाला हूँ UP PGT को लेके। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको UP PGT के लिए, उसमें सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जिस भी बच्चे को तैयारी करनी है, उसका ड्रीम है कि भाई मुझे तो यहाँ पे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, तो वो इस कोर्स को तुरंत ज्वाइन करे और अपनी तैयारी को स्टार्ट करे, ठीक है। अगर ये वीडियोज आप देख लेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आप 90% आप मान के चलिए, आपका जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इजिली कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा। बात रही इस वीडियो की, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।